केवे रे यो तो प्रकृति को नियम छ जो ताकतवर छ दुनिया इनिनी जन तु चिताणु। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना इस चैनल कुरे डांडी काठी पर कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं। आशा है आपको ये पसंद आएगा। जो हम अब हमारे पास जो किताबें हैं, हम उन किताबों का यहाँ पर हम रिव्यू करेंगे, उनको बताएंगे कि इसमें क्या है, तो उसके बारे में हम इसको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपको बता सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है, उस बारे में हम इस विषय पर बात करेंगे। और ऐसा आपने YouTube पे और भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जो कि हिंदी साहित्य के लिए तो बहुत है और इंग्लिश के लिए उससे भी ज़्यादा। तो इंग्लिश और हिंदी में तो बहुत लोग रिव्यू करते हैं इंग्लिश और हिंदी पुस्तकों का। हालांकि हम भी यहाँ पर हिंदी में ही रिव्यू करने वाले हैं पुस्तक का, लेकिन जो रिव्यू होगा वो गढ़वाली कुमाऊनी हिंदी पुस्तकों का रिव्यू होगा और हिंदी में होगा। ये जो बेसिकली जो होगा रिव्यू वो उत्तराखंडी साहित्यकारों द्वारा लिखी पुस्तकों का यहाँ पर रिव्यू होगा। और ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले लगभग 1 वर्ष से मैं अभी ऑनलाइन, 1 वर्ष से भी ज़्यादा हो चुका है, और ऑनलाइन पुस्तक में ऑनलाइन सेल कर रहा हूँ। और यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है कि कोई भी हमसे ये पूछता है कि इस किताब में क्या लिखा है, फिर उन्हें लिखकर बताना पड़ता है कि इस पुस्तक के अंदर ये है और आपको इसलिए लेनी चाहिए। तो यहाँ हम ये चाहते हैं कि उन पुस्तकों के बारे में क्यों ना हम YouTube पे वीडियो डालें, और आपको भी आसानी होगी उस पुस्तक को खरीदने से पहले आप जान पाएंगे इस पुस्तक के बारे में। और साथ में हमारी कोशिश रहेगी, अगर किताब हमारे पास उपलब्ध है तो वो हम आपको बताएंगे, और हमारे पास उपलब्ध नहीं है और कहाँ पे मिल सकती है, ऑनलाइन अगर कहीं पे अवेलेबल है तो वो हम आपको देंगे। और अगर ऑनलाइन ये उपलब्ध नहीं है तो अक्सर किताब पर जो ऑथर है या फिर जो प्रकाशक है उनके नंबर हमेशा होते हैं, लेखक के नंबर और प्रकाशक के, तो हम उनका नंबर देने का आपको प्रयास करेंगे अगर वो ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है कहीं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम आज एक नॉवल का जो है रिव्यू करेंगे। उस नॉवल का रिव्यू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल वाला बटन है उसे ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली और भी पुस्तक का हम आप अगर रिव्यू करते हैं तो वो वीडियो आप तक पहुँचे और आपको पता चल पाए। तो शुरू करते हैं। आज जो नॉवल हम शुरू करने जा रहे हैं, इस नॉवल को आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ भी लिया है, पढ़ भी चुके हैं। काफ़ी लोगों को हम ये नॉवल भेज भी चुके हैं। तो नॉवल जो है वो हम आपको बता देते हैं कि ये जो नॉवल जिन्होंने लिखी है वो साहित्यकार जो है वो उत्तराखंड में रहकर ही वहीं के ही जनजीवन को समझकर देखकर उन्होंने इस नॉवल को अपने शब्दों में लिखने का कोशिश किया है। ये कहानी है एक गांव की। हालांकि इसका आप कहें कि वास्तविक जीवन से कोई नाता नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे वास्तविक जीवन को टच करती है कहीं ना कहीं। नॉवल लिखी है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के लेखक राकेश मोहन खंतवाल जी ने। जी हाँ, आप सही समझे हैं, ये नॉवल है मुस्किया मार। नॉवल के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि राकेश मोहन खंतवाल जी
गांव में ही रहे हैं और वहीं से उन्होंने पढ़ाई की है। उन्होंने आईटीआई भी की है, इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने आईटीआई की है। उसके बाद वो गांव में ही रह रहे हैं और वहीं से अपना लेखन का कार्य उनका जारी है। अभी आने वाली और भी उनकी 2 से 3 नॉवल भी हैं। उसमें उनका एक जो है जीवनी पर आधारित पुस्तक भी उनकी आने वाली है। और इससे पहले उनकी एक काव्य संकलन आ चुका है, मुंगरा की चोट, जो कि वो भी गढ़वाली में है। बहुत अच्छा रिस्पांस उस पुस्तक को भी मिला है। अब जो राकेश मोहन खंतवाल जी हैं, ये उत्तराखंड के बबीना गांव से हैं, जो कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में है। पौड़ी गढ़वाल के मल्ला बदलपुर क्षेत्र में है। पट्टी जो है वो मल्ला बदलपुर है। और अब पुस्तक के बारे में हम आपको बता दें कि ये पुस्तक जो है कुल 96 पेज की पुस्तक है, जिसमें 95 पेज कवर हुए हैं। आखिरी का पेज इसमें कवर नहीं हुआ है। और इस पुस्तक को 25 अध्यायों में इस पुस्तक को बांटा गया है। और पुस्तक एक सामान्य एक गांव के जीवन पर आधारित है। और हो सकता है कि आपके आसपास ऐसा आपने देखा भी होगा। ये पुस्तक, ये जो नॉवल है, इस नॉवल में कहानी है एक ऐसे जुड़वा भाइयों की, जो कि जुड़वा भाइयों की कहानी है। जुड़वा भाई हैं 2। और कहानी में जो जुड़वा भाई हैं उनमें एक भाई बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का है, और जो दूसरा भाई है, जो बड़ा भाई है, जुड़वा भाइयों में भी वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ही बड़ा है, कुछ पल बड़ा है, लेकिन वो अपने आप को बड़ा कहता है। तो वो एक बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान है। और वहीं वो जितना दुष्ट है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा और सामान्य है इसमें छोटा भाई। इन दोनों का नाम गबरू और झबरू है। गबरू बड़ा है और झबरू छोटा है। इसी गांव में एक जो है बुजुर्ग महिला रहती है, जो जिनको ये बॉडी, अर्थात बॉडी मतलब ताई कहते हैं, तो वो रहती है। और गबरू को बिगाड़ने में अगर देखा जाए तो बहुत अधिक हाथ इसमें उन्हीं का ही है, क्योंकि वो एक पेंशनर है और पति उनके नहीं है। वो पहले ही स्वर्ग सिधार चुके हैं इस कहानी में। और वो स्वर्ग सिधारने का कारण भी खुद ये छामा बॉडी जो है वो खुद है। उनको जो मच्छी खाने का बहुत शौक है, और उनके इस मच्छी खाने के शौक ने ही जो है उनके पति को उनसे दूर कर दिया। अब जीते जी वो उनकी कभी इज्जत नहीं करी, हमेशा परेशानी करके रखती थी। लेकिन अब जाने के बाद उनके मन में अपने साथ होने वाली सभी परेशानियों का कारण यही लगता है कि उसके पति की हत्या उसको लगी है। और इसका ही फायदा उठाता है लगातार गबरू। जी हाँ, इसी का फायदा बार बार गबरू उठा रहा है। और वो उसको कभी कहीं पुछरों के पास लेके जा रहा है, क्योंकि वो हमेशा इसके बारे में अपने पूजा करती रहती है, कभी कोई पूजा, कभी इस तरह से। और इस तरह से इसमें कहानी है। अब कहानी में एक परिवार ऐसा भी है जो इस गांव में शुरू से नहीं रहा है, कुछ पिछले एक पीढ़ी से लगभग वो ये परिवार इस गांव में रह रहा है। और ये परिवार है जगरी का। जगरी की एक बेटी है मूसी और पत्नी झापा। जो मूसी है उसका झबरू के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। और ये बात जब गबरू को पता चलती है तो वो इस चीज को जो है वो सहन नहीं कर पाता है। और वो बीच में गबरू जो है, जो दुष्ट किस्म का प्रवृत्ति का भाई है, वो गबरू मूसी से ब्याह रचाना चाहता है, लेकिन वो नहीं चाहती है। यहाँ जो गबरू है उसने
एक पूजा के दौरान जो है कि वो भी पूजा छामा बॉडी ने ही करवाई थी। और छल पूजना था एक, जो कि रात को जगरी के साथ गया। गबरू और झबरू दोनों भाई जाते हैं, लेकिन गबरू जहाँ छामा बॉडी से खाडू के लिए पैसे ले लेता है, और लेकिन वो करता क्या है, वो वहाँ खाडू नहीं लेकर जाता है। और खाडू की जगह जब जगरी उनसे मांगता है कि मेरे को लाओ भाई, कहाँ है खाडू लाओ, तो वो अपनी जेब से एक लोहे की प्रतिमा पकड़ाता है और कहता है ये है खाडू। जगरी कहता है मेरे को तो ये नहीं चाहिए, मेरे को असली वाला खाडू चाहिए, इसमें पूजा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो गबरू का जवाब है वो काफी हद तक सोचने पर भी मजबूर करता है कि जब चांदी की गाय से गायदान हो सकता है तो लोहे के खाडू से हत्या क्यों नहीं पूजी जा सकती। ये सभी चीजें हमने ही तो बनाई है, अपनी सहूलियत अनुसार हमने सब कुछ कर दिया। चांदी है तो आपने मान लिया कि गाय, चांदी की गाय से गायदान हो जाएगा, लेकिन लोहे का कोई भाव नहीं है इतना, तो लोहे के खाडू से वो हत्या नहीं पूजी गई। सोचने का विषय है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहीं से ही। तो आगे जो इसके बाद कुछ बहस यहाँ से शुरू हो जाती है जगरी और गबरू के बीच में। अब गबरू और जगरी की आपस में नहीं बन रही है, और एक दिन मौका देखकर जो गबरू है वो जगरी को बहुत बुरी तरह से पीट देता है, और जगरी उसमें उठ भी नहीं पाता है। बस यही गबरू की बहुत बड़ी गलती हो जाती है, और इस गलती का खामियाजा ये होता है कि उसको बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि मूसी पहले ही गबरू से चिड़ी हुई है, क्योंकि वो उससे शादी करना चाहता है, जबकि मूसी जो है वो झबरू से शादी करना चाह रही है। और ऊपर से मूसी के पिताजी को, मतलब जगरी को जो है वो गबरू ने पीट दिया। यहाँ जो है नॉवल में जो ये कहानी है वो कहानी राजनीतिक मोड़ ले लेती है। अब राजनीतिक मोड़ कैसे लेती है वो आपको इसके लिए इस किताब को पढ़ना होगा, समझना होगा। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो गांव का प्रधान है, इस बार शिकार गांव का प्रधान बनता है, जो कि गबरू का शिकार बनता है। प्रधान की और गबरू की पहले से अच्छी दोस्ती है, इनका उठना बैठना और दारू इनका साथ में चलता था। लेकिन यहाँ जब वो अपनी कहानी लेकर, जब अपनी परेशानी को लेकर जगरी की बेटी मूसी पंचायत बैठाती है, और पंचायत ने एक मौका यहाँ पर गबरू को सुधरने के लिए दिया झबरू के कहने पे। झबरू कहता है मैं इसे समझाऊंगा, जो कि छोटा भाई है, जो बहुत अच्छा है, और उसके व्यवहार के कारण ही पंचायत ने और सभी लोगों ने एक मौका देना चाहा कि गबरू जो है अगर ये सुधार सकता है तो वो सुधारे। लेकिन गबरू तो गबरू है, किसी बिगड़े हुए को सुधारना इतना आसान तो है नहीं कि वो सुधर जाएगा, बहुत मुश्किल है। तो गबरू ने नहीं मानी, और इस बार जो शिकार हुआ वो प्रधान हो गया है। प्रधान के साथ क्या होता है इसके लिए आप नॉवल को जरूर पढ़िएगा। और प्रधान के साथ मतलब होता इतना बुरा है कि बस ये समझ लो कि वो बाल बाल बचा है। तो इसके बाद गबरू को सजा भी हो जाती है, और अब जो है गबरू को जब सजा हो जाती है, लेकिन यहाँ पर झबरू जो है वो छामा बॉडी से पैसे लेता है और वहाँ उसको बचाकर लेकर आ जाता है, जमानत पर कुछ पैसे देकर, और बचाकर वापस फिर लाता है, क्योंकि भाई भाई है। दोनों भाइयों में आपस में बनती नहीं है, लेकिन एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम है। एक दूसरे के प्रति किसी आपस में भले ही उनकी ना बनती हो, लेकिन किसी दूसरे से वो नहीं सुनना चाहते हैं। तो वो बचाकर ले तो आता है, लेकिन अब
गबरू ने अपने बहुत ज्यादा दुश्मन बना लिए थे, ये पहले से ही उसने दुश्मन बनाए हुए थे। कभी किसी की मुर्गी खा जाता था, किसी के कुछ, किसी के साथ हमेशा वो धोखाधड़ी करता था, वो कोई मौका नहीं छोड़ता था इस तरह के। तो यहाँ पर फिर गबरू जो है अब प्रधान छामा के भी खिलाफ, छामा भी जो है उसके खिलाफ हो जाती है, क्योंकि प्रधान उसको अपने प्रधान की साइड में वो हो जाती है, प्रधान उसको अपने साइड में कर लेता है। प्रधान भी, छामा भी, ये सारे, छामा, मूसी, मूसी और जगरी, ये सब के सब अब गबरू को मारना चाहते हैं, सभी गबरू को मारना चाहते हैं। लेकिन अब हो तो क्या हो, गबरू को मारना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे? मौका भी मिल जाता है उनको जल्दी ही। इस कहानी में एक मौत तो होती है, शायद अगर आपने वो किताब पढ़ी है तो आप जानते होंगे, लेकिन अगर आपने वो ये किताब अभी तक नहीं पढ़ी है तो ये जानने के लिए आप इस किताब को मंगवा लीजिए। ये राकेश मोहन खंतवाल जी ने लिखी है, जी हाँ। और ये किताब आपको कहाँ पर मिलेगी, वो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और ऊपर आई बटन पे इस कहानी का, इस पुस्तक के बारे में जो भी हमने अभी तक कहा, ये पूरा का पूरा हमारे ब्लॉग पर आपको मिलेगा पढ़ने के लिए भी, वहां आप पढ़ भी सकते हैं। और किताब तो आपको पूरी, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप इस किताब को सही से समझ नहीं पाएंगे। बहुत ही अच्छी किताब है। इसके अंदर पुराने, जो हमारे काफी पुराने मुहावरे, पवाड़े, इस तरह के बहुत अच्छे इसमें इस्तेमाल किया गया है। हाँ, इस पुस्तक की मैं आपको अगर कीमत बताऊं तो वो 145 रुपये है। 145 रुपये इसका प्रिंट रेट है, लेकिन ये आपको इससे कम में उपलब्ध हो जाएगी। और पुस्तक में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ही है कि ये 96 पेज की पुस्तक है, लेकिन 95 पेज में कवर हुई है पूरी नोवेल, और 25 अध्याय इसके अंदर हैं। 25 अध्यायों में आप रोमांच, इसमें आप छल कपट, सभी कुछ इसमें पढ़ेंगे। एक गांव की कहानी क्रमवार इसमें रखी गई है, और बहुत ही सहज और सरल भाषा का इसमें उपयोग हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको समझ ना आए, बहुत ही अच्छी किताब है। हाँ, इसमें अगर मैं कहना चाहूँ, जैसे कि एक नॉवल है तो थोड़ा सा इसके अंदर एक चीज होना चाहिए था मेरे हिसाब से, शायद ऐसा मेरा मानना है। बाकी हर किसी का अपना अपना तरीका होता है सोचने का। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें जो पात्र हैं, उन पात्रों के बारे में जो है, जो पात्रों के जो लाइन है, जो उनके पंक्तियां, उसको अगर उस अनुसार रखा जाता तो ये पढ़ने में और भी मजा आ जाता। तो जो उनके डायलॉग्स रखे गए हैं, मैं इसमें से कुछ आपको सुनाना चाहूंगा जो मैंने नोट करे थे। ये है इसका पेज नंबर 44 से मैं एक डायलॉग आपको सुनाता हूँ। ये वही है जब जगरी खाडू मांगता है और वो उसको लोहे का खाडू पकड़ा देता है। तो क्या होता है यहाँ पर कि जगरी जब खाडू मांगता है, वो खाडू लोहे का पकड़ाता है, तो क्या कहता है, खाडू चोहर क्या। जगरी बोलता है ये क्या है, तो गबरू बोलता है खाडू और क्या। गबरू लकड़ी क्या बोली, अबे जीवंदु जगदू खाडू चैन या खुणे, जो कुछ सीच से परी कर जो कने, ये गलत काम में नहीं कर सकदू। ये जगरी बोनो कि ये गलत काम में नहीं कर सकदू। अब गबरू क्या जवाब दे रहा है, अबे जगरी को बच्चा ये खड़ोल देखो चाहिए, मिल से खाडू का बदल तू गवे आ देनी अक।
जब चांदी की गौड़ी में गायदान हो सकंद तो लोकरा का खाडू में हंते किले नहीं पूजे सकत। गायदान की बात अलग ची, यक तो मारक चेणु छ। अबे यो मैर क्या छयो, मारक ही तो छ। तो कुछ इस तरह के इसके अंदर संवाद है। मूसी ज्यादा आगे पढ़ना नहीं चाहती है, और वो ज्यादा आगे पढ़ना क्यों नहीं चाहती है, ये कारण आपको इसमें मिलेगा कि क्यों नहीं पढ़ना चाहती है। और वो इसके लिए बहुत ड्रामा रचती है, जो आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा इस नॉवल में। तो इस नॉवल को जरूर आप मंगाइए और पढ़िए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, और आगे हम दूसरी नॉवल के साथ या दूसरी कोई भी किताब के साथ हम जल्दी आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और हमारे नई वीडियो जल्दी ही हम आपको देंगे, और एक नई किताब के साथ हम आपके सामने आएंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर, लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।